बिहार में युवाओं के लिए पीएम मोदी का मेगा प्लान 62,000 करोड़ से युवा होंगे आत्मनिर्भर। शिक्षा, स्किल और स्टार्टअप को मिलेगा बूस्ट। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में होंगे शामिल। मिशन 2026 के तहत नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की प्रगति की करेंगे समीक्षा। पटना में आज राजनीतिक दलों की चुनाव आयोग के साथ अहम बैठक। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में होगी बैठक। बिहार चुनाव की तारीखों की जल्द घोषणा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी माओवादी को किया गया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान के श्री गंगानगर में किया दौरा। आर्मी और बीएसएफ के अधिकारियों से की मुलाकात। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे। इस ऑपरेशन के सबूत दुनिया को दिखाई दिए। ऑप सिंदूर 1.0 जिसमें 7 टारगेट में आर्मी ने किया था, 2 एयरफोर्स ने किया था, और इस बार हमने हर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का प्रूफ भी दिखाया दुनिया को। ये तो पाकिस्तान छुपा ले जाता था। सेना प्रमुख ने कहा कि अब भारतीय सेना कोई संयम नहीं बरतेगी। पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो उसके नक्शे से उसे मिटा दिया जाएगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर उठाए सवाल। कहा, बार बार सफाई देने से शक पैदा हो रहा है। सीडीएस और सेना प्रमुख के बयान भी आपस में मेल नहीं खा रहे। सीडीएस कभी कुछ अलग बयान देते हैं, सेना प्रमुख अलग बयान देते हैं, तमाम तरीके से इनके तमाम आला अधिकारी अलग बयान देते हैं। इससे साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। असलियत क्या है और सत्यता क्या है, ये देश को बताना है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों को किया खारिज और चिटगांव में अशांति के लिए भारत को बताया गया जिम्मेदार। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार दूसरों पर दोष डालती है। अंतरिम सरकार, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कानून व्यवस्था को सुरक्षित करने में, संभालने में कमी रही है उनकी तरफ से, और जब भी ऐसा होता है तो देखा गया है कि वो दूसरे के ऊपर ये दोष ठहराते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसा और प्रदर्शन पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान अधिवक्ता जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में सेना की बर्बरता देखी है। वहां मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया आदेश। जांच में खुलासा, ईडब्ल्यूएस छात्राओं को निशाना बनाता था चैतन्यानंद। यूपी के हरदोई में बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में लव मोहम्मद के नाम पर केवल बवाल किया जा रहा है। सीएम योगी का कहना है कि डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी, लेकिन अब पूरे बॉडी की ओवरहॉलिंग करानी पड़ेगी। सवाल काटा जा रहा है, ये एक दंगे की साजिश है। लोग प्रदेश को बांटना चाहते हैं, बढ़ते हुए प्रदेश को देखना नहीं चाहते, लेकिन वे भूल गए हैं कि प्रदेश में अब मुगल काल नहीं है, ये सनातनियों की सरकार है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में केवल ना रहें, ओवरहॉल होने जा रहा है। यूपी सरकार में मंत्री राकेश कुमार राठौड़ ने महोबा का किया दौरा। बीजेपी नेता और अधिकारियों के साथ की बैठक। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय में यहाँ गुंडागर्दी चरम पर थी, अब यूपी गुंडा मुक्त प्रदेश हो चुका है। जब से महाराज की सरकार आई है, पूरा प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया। उनकी सरकार में जब थी तो गुंडे ही गुंडा दिखते थे, राइफलें और गोली सब बराबर चलती थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को देश में सीरिया कानून लागू करना है, इसलिए वो देश का संविधान नहीं मानेंगे और देश का सबसे बड़ा रावण मुंबई में मातोश्री के 3रे फ्लोर पर रहता है। तो हमारे देश को ही अगर उसमें शरिया कानून लाना है, वो कैसे संविधान मानेगा? मातोश्री के 3रे माले रावण ही है वो, उसको पहले जलाओ फिर बाकी का। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय टंडन मुक्ति
विश्वविद्यालय की अनोखी पहल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा आरएसएस का इतिहास। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इससे देश के युवाओं में स्वदेशी विचारधारा के साथ राष्ट्रीयता के प्रति भावना जागृत होगी। आरएसएस विश्व का एक सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो किसी से कोई अनुदान नहीं लेता है। ऐसे आरएसएस के विषय में यदि इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के बाद विश्वविद्यालय कर रहा है तो ये स्वागत योग्य कदम है। यूपी की झांसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। कहा आरएसएस का एजेंडा सिर्फ हिंदुओं को भड़काना है। देश में जितनी तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से मुसलमानों की भी जनसंख्या घट रही है। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। जिस तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है उससे ज्यादा तेजी से मुसलमानों की संख्या घट रही है। तेलंगाना कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी ने पीएम मोदी की उम्र पर विवादित बयान दिया है। कहा मोदी 75 के हो चुके हैं, कितने दिन और जिएंगे? मोदी के जाने से क्या राम भी चले जाएंगे? नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 129 एजेंडे पर लगी मोहर। सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा। स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति राशि को भी किया गया दोगुना। आज बरेली जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। जियाकुर रहमान बर्क और इकरा हसन प्रतिनिधिमंडल में शामिल। हिंसा पीड़ित परिवारों और डीआईजी से करेगा मुलाकात। यूपी में बरेली में आज शाम तक इंटरनेट रहेगा बंद। छावनी में बरेली के कई इलाके। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी और फैजान गिरफ्तार। बरेली में जुमे की नमाज के दौरान अलर्ट मोड पर रही पुलिस। यूपी पुलिस ने मस्जिद के सामने किया फ्लैग मार्च। ज्यादातर नमाजियों ने मस्जिद में बनाई दूरी। यूपी के बरेली में हिंसा वाले इलाके में पुलिस का सख्त पहरा। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। कुछ संवेदनशील इलाके छावनी में तबले। बरेली में जुमे के दिन मस्जिद की गलियों में खुली कुछ दुकानें। दुकानदारों ने कहा हिंसा वाले दिन मंजर भयानक था। अब दुकानों के खुलने से बाजार का माहौल सही हो रहा है। यूपी के रायबरेली में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस। अलग अलग मस्जिद के पास पुलिस ने किया पैदल गश्त। प्रशासन ने लोगों से गलत सूचना और अफवाहों में न पड़ने की सलाह दी। महाराष्ट्र के ठाणे में बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा के ऊपर हो रही कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने निकाली रैली। बड़ी संख्या में पुलिस समाज के लोगों ने हिंसा आरोपी के खिलाफ हो रही कार्रवाई का जताया विरोध। मुंबई से सटे कल्याण में जुमे की नमाज के दौरान दो गुट आपस में भिड़े। भीड़ ज्यादा होने की वजह से 2 बार पढ़ी जा रही है नमाज। नंबर को लेकर शुरू हुआ विवाद, हिंसा में तब बदला। महाराजगंज जेल से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई। एफआईआर कराने वाली नाजीर फातिमा का बयान। कहा मेरे बच्चों की जान को खतरा, लगातार मिल रही है धमकियां। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बोले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। कहा हम अपने लोगों को जगाने के लिए काम करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं, लोगों के दिलों में चाहिए। पूरे देश में पदयात्राएं करते रहेंगे, हिंदुओं को जगाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। तमिलनाडु में भगवान राम के चित्र जलाए जाने पर भड़के बागेश्वर पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। कहा राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के इन लोगों को देनी चाहिए फांसी। किसी के आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं। तो लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहां की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा कफ सिरप में ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं पाए गए हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जगन रेड्डी और तिरुपति मंदिर में आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली। आईएसआई और लिट्टी के आतंकियों की साजिश बेनकाम। ईमेल के जरिए भेजी गई थी धमकी। यूपी के आगरा में सोन नदी में डूबे 7 लोगों की तलाश जारी है। सेना चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था हादसा। जेएनयू में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बवाल के बाद एबीवीपी ने निकाली है शक्ति यात्रा। छात्र छात्राओं ने बराक ढाकबे से जेएनयू कैंपस के मुख्य द्वार तक निकाली यात्रा। यूपी के आजमगढ़ में नूरी मस्जिद की मुनार पर सऊदी अरब का झंडा लगाए जाने का मामला सामने आया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उतरवाया झंडा। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
उत्तराखंड के मुनस्यारी के गोल्फा गांव में एसडीआरएफ टीम ने पहाड़ी पगडंडी पार पर फ्रैक्चर पीड़िता को स्ट्रेचर से रोड तक पहुंचाया, जहां से महिला को अस्पताल भेजा गया। यूपी के वाराणसी में बारिश भी न रोक सकी आस्था का सैलाब। नाटी इमली मैदान में 483 साल पुरानी भारत मिलाप लीला में उमड़ा जनसैलाब। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। यूपी शाहजहांपुर में 2 पुलिसकर्मी अलग अलग गानों पर आशिकी लुटाते नजर आए। श्री रामलीला प्रदर्शनी में लगी डांस पार्टी में नजर आए पुलिसकर्मी, वीडियो आया सामने। पंजाब के फिरोजपुर में नशे का कहर, 2 दिन में एक ही गांव के 4 युवकों की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क पर रखे शव, प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। यूपी के जौनपुर में महिला अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप। मस्जिद मुस्लिम महिला मरीज का इलाज न कराने का आरोप, सीएमएस ने मांगा जवाब। माता वैष्णो देवी यात्रा अगले 3 दिन के लिए रोकी गई। भारी बारिश और खराब मौसम के चलते प्रशासन ने स्थगित की यात्रा। 7 अक्टूबर तक यात्रा पर रहेगी रोक। उद्घाटन से पहले मुंबई मेट्रो ट्रेन हुई खराब। मेट्रो एयरपोर्ट टर्मिनल 1 स्टेशन पर अटकी ट्रेन। घटना के बाद मेट्रो को कराया गया खाली। कश्मीर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां हुई सफेद। श्रीनगर सहित अन्य मैदानी इलाकों में हल्की बारिश। यूपी के मेरठ में हत्यारे का पुलिस ने किया एनकाउंटर। हत्या आरोपी के दोनों घुटनों में पुलिस ने मारी गोलियां। हत्या आरोपी जुल कुमर रेहान पर आपराधिक मामले। यूपी के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को किया ढेर। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। बदमाश मेहताब पर दर्ज थे 20 से अधिक संगीन मामले। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इलाके में हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी आकाश और महिपाल गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने की तैयारी में थे बदमाश। यूपी के लखनऊ में पीजीआई इलाके में लूट के बाद महिला की हत्या। मृतक महिला का बेटा घर से लापता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 79 करोड़ की कोकीन को जब्त किया है। बैंकॉक से आई 2 महिलाएं भी गिरफ्तार। ड्रग नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मैनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। आबिर मसूद ने आदित्य बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया है। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और सामूहिक दुष्कर्म करने का आमिर मसूद पर आरोप है। आरोप के खिलाफ मामला दर्ज। चंडीगढ़ में नकली नोटों का मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 24 लाख की नकली करेंसी जब्त की गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। 3 दिन के नवजात बच्चे को उसके माता पिता ने जंगल में पत्थरों से दबाकर छोड़ दिया। ग्रामीणों ने बचाई बच्चे की जान। शिक्षक माता पिता ने नौकरी जाने के डर से बच्चे को जंगल में छोड़ा। यूपी के महुआ में थाना दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया। दबंगों की कारतूस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में सनसनीखेज मामला। पिता की रिवॉल्वर लेकर युवक ने की दबंगई। गांव वालों ने पकड़कर आरोपी को किया पुलिस के हवाले। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद में 2 पक्षों ने मिलकर दलित मां और बेटी को जमकर पीटा। सीसीटीवी में पिटाई करने की घटना कैद हुई। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के सूरत में ट्रेन में डिरेल करने की साजिश नाकाम। मालगाड़ी की पटरियों पर लगाया था लोहे का चैनल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मजदूर की हत्या का मामला। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या के दौरान उपयोग किए गए हथियार भी बरामद। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा। समुद्र में मस्ती कर रहे 8 टूरिस्टों को लहरों में बह गए। हादसे में 4 की मौत हो गई। बाकियों की तलाश जारी है। राहत टीम मौके पर तैनात। यूपी शाहजहांपुर से खाटू श्याम दर्शन करने जा रहे परिवार को डंपर ने रौंदा। हादसे में मां और बेटी की मौके पर मौत। लोगों ने डंपर चालक को जमकर पीटा। महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग। काम कर रहे 100 मजदूर बाल बाल बचे। आसमान में दिखा धुएं का गुब्बारा। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार बाइक और डीसी में टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। परिजनों में मचा कोहरा। यूपी के आगरा में महिला जिला अस्पताल में खड़ी थार गाड़ी में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। यूपी के बदायूं में चलता हुआ टेम्पो बना आग का गोला। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने की वजह भी साफ नहीं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी। इजराइल के बंधक और मृतकों की लाशें जल्द लौटाने का आदेश दिया है। न मानने पर सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट 2025 को खोलकर अपनाया। सरकारी एजेंसियों में कटौती और राष्ट्रपति की ताकत बढ़ाने की हो रही है तैयारी। बड़ा सवाल है कि क्या बदलेगा अमेरिकी सिस्टम। लग्जमबर्ग के ग्रैंड
ड्यूक ने राजा के तौर पर ली है शपथ। समारोह में यूरोपीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए शामिल। पीओजेके में पाकिस्तान की चीचा लेदर 10-10 रुपए में बेची जा रही पाकिस्तानी सेना की वर्दी और हेलमेट वीडियो सामने आया। ट्रंप के गाजा में शांति प्लान पर पाकिस्तान ने पलटी मारी है। पाकिस्तान संसद में बोले विदेश मंत्री, कहा ट्रंप ने 20 बिंदु हमारे प्रस्ताव में मेल नहीं खाते। जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में उप प्रधानमंत्री डेविड को भीड़ ने जमकर घेरा। जमकर हुई यहूदी विरोधी भावनाओं की बढ़ावा देने का लगाया आरोप। लेमी ने भीड़ से कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। इजरायली मंत्री का गाजा पर हमला। गाजा के लोगों ने मदद करने जा रहे कार्यकर्ताओं को बताया आतंक का समर्थन, मानवीय मदद की उड़ाई खिली। साइप्रस के लरनाका बंदरगाह पर लौट गाजा जाने वाला जहाज। मलेशियाई कार्यकर्ता नदी अल नूरी ने कहा कि फिलिस्तीनियों तक मदद पहुंचाने के लिए हम बार बार प्रयास करेंगे। साउथ अफ्रीका में इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन। गाजा में हिरासत से लिए गए कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग। इजराइल को बताया मानवता विरोधी देश। इटली के शहरों में गाजा के समर्थन में उतरे 20 लाख लोग। मिलान में रैली के दौरान बड़ा तनाव। पुलिस और प्रदर्शनकारी हुए आमने सामने। गाजा में हो रहे हमलों के खिलाफ यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जलाए अमेरिका और इजराइल के झंडे। फिलिस्तीन के समर्थन में की गई नारेबाजी। यूक्रेन ने रूस पर किया हमला। लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ऑस्कर तेल रिफाइनरी पर किया हमला। ओर्क स्थित निवासियों के सोशल मीडिया पर ड्रोन का वीडियो साझा किया। कैलिफोर्निया की रिफाइनरी में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट ने 12 गानों का नया एल्बम किया रिलीज। नए एल्बम में द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल पर फिलीपींस में फैंस ने बारिश में जमकर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर भी फैंस ने अपने स्टार को दी बधाई।